नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नारायण ह्रुदयालय के स्टॉक के बारे में। वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी बेड कैपेसिटी कितनी है, इनके पास हॉस्पिटल कितने हैं और आने वाले समय में जो नारायण ह्रुदयालय उसका फ्यूचर आउटलुक क्या निकल के आता है, कितना खर्चा करने वाले अपने ऊपर, और ये जो पूरा हॉस्पिटल इंडस्ट्री है इसका साइज कितना बड़ा है, इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, इंडिया में कितने बेड की नीड है, यानी कि हर 1000 पे से मतलब हर 1000 पे कितना बेड इंडिया के पास होना चाहिए, इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि चाइना में हर 1000 पर्सन पे कितने बेड है, हॉस्पिटल बेड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो में बहुत सारी बात करेंगे हॉस्पिटल इंडस्ट्री से रिलेटेड और देखेंगे इसका फ्यूचर आउटलुक क्या है। ये खर्चे तो बहुत कर रहे हैं, मतलब ये जो नारायण ह्रुदयालय जो स्टॉक की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम आने वाले समय में ये हैवी खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इस स्टॉक ने अराउंड 5 साल में कुछ 350% का रिटर्न दिया है और इस गिरते मार्केट में ये अपने ऑल टाइम हाई के पास खड़ा है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि इसको जब ये ऑल टाइम हाई पे खड़ा है तभी मैं इसको कवर कर रहा हूँ। जब ये 1170, मुझे बहुत अच्छे से याद है, 1170 से 1200 जाता था, फिर 1170 आता था, उस टाइम से मैं इसको कवर करते आ रहा हूँ और ये अपने ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहे। ठीक है, तो वीडियो में सारी चीज़ें देखेंगे, फंडामेंटल भी देखेंगे कि भाई इनकी इतनी अच्छी ग्रोथ जो देख रहे हो, 3 साल में 25% का सेल्स ग्रोथ CAGR, जो कि काफ़ी तगड़ा है। ठीक है, तो वीडियो में हम सारी बातें इस वीडियो में देखने वाले हैं। अभी देख सकते हो यहाँ पे, पहले इनके हॉस्पिटल की बात नहीं करेंगे, पहले करेंगे कि आखिर इंडिया में हर 1000 पर्सन पे, मतलब हर 1000 पीपल पे कितने बेड है। अगर मैं इंडिया का ये नंबर बताऊं ना आपको, तो देखो इंडिया में यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखता रहेगा, हर 1000 पे 1.3 हॉस्पिटल्स बेड्स है, यानी कि इसको 3 मत पकड़ो, मतलब डेढ़ आधा क्यों पकड़ने, एक ही पकड़ो, क्योंकि हमारे इंडिया का जो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उतना अच्छा नहीं है। तो हम गूगल के एकदम उस पर परफेक्ट में तो हम जाएंगे नहीं, तो 1.3 नहीं, मैं एक ही पकड़ूंगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इंडिया में हर 1000 पर्सन पे केवल एक बेड है। और अगर एक हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO की रिपोर्ट माने तो उनका बोलना है कि हर 1000 पे 3 बेड होना चाहिए, मिनिमम कितना, 3 बेड होना चाहिए। तो अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि ठीक है ना, हम ये सुन लिए, अब ये हम अपने पे कैसे अप्लाई करें, ये ज्ञान हम सुन के क्या करें। मेरे बोलने का मतलब ये है कि इंडिया में हर 1000 पर्सन पे एक बेड है और नीड कितनी होती है, 3 बेड की, यानी कि इंडिया को और 2 बेड्स चाहिए। ठीक है, हर 1000 पर्सन पे। और अगर इस आंकड़े तक पहुंचना है तो इंडिया को अराउंड 24 लाख 25 लाख से ज़्यादा बेड ऐड करने हैं। तो हमको इससे ये समझ में आता है कि जो हॉस्पिटल मार्केट है इंडिया में वो कितना बड़ा है और आने वाले टाइम में मतलब स्पेस कितना है। ठीक है, इसमें बहुत ग्रोथ बाकी है, बोलने का मतलब ये ग्रोथ मतलब बहुत, मतलब हद से ज़्यादा बाकी है। और हम खुद निजी जीवन में देखते हैं कि जो हमारा हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना ठीक नहीं है। ठीक है, पर देखे तो पिछले 5-6 सालों में बहुत डेवलप हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और आने वाले समय में ऐसे ही डेवलप होगा। तो इससे ये पता चलता है इस डाटा से कि भाई आने वाले समय में जो हॉस्पिटल स्टॉक है या हॉस्पिटल कंपनी है या हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, इनकी ग्रोथ होना बाकी है। ठीक है, बहुत ग्रोथ होना बाकी है, तो ये बात ध्यान देना। यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने नए डाटा है। और हाँ, हम देखो बार बार यहाँ पे चाइना का नाम लेते हैं, यहाँ पे देखो मैं लिखा भी डाटा, 2.4 मिलियन हॉस्पिटल बेड टू रीच टू रिकमेंडेशन रेशियो ऑफ हॉस्पिटल बेड पर पॉपुलेशन विच इज़ द कंसिडर्ड टू अराउंड 3 बेड पर 1000 पीपल। ठीक है, तो वही बोला ना, 3 बेड की तक पहुंचने के लिए हमको अराउंड 25 लाख से भी ज़्यादा बेड एड्स करने। ठीक है, और इससे हमको ये दर्शाता है, बताता है कि भाई जो हॉस्पिटल स्टॉक है उनमें उनके लिए बिजनेस कितना बड़ा है। ठीक है, आने वाले समय में ये समझ में आता है। यहाँ पे देख सकते हो, है भी, आपको आर्टिकल्स वगैरह भी दिख जाएंगी स्क्रीन पर। यहाँ पे देखो मैं हेल्थ केयर मार्केट भी बता देता हूँ, उससे पहले बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि चाइना के पास हर 1000 पर्सन में से कितने बेड है। ठीक है, अगर देखो मैं चाइना की बात करूँ तो चाइना में हर 1000 पीपल में से चाइना के पास 6.92 हॉस्पिटल बेड है, मैं इसको 7 पकड़ूंगा। तो सोचो ये गैप कितना बड़ा है। ठीक है, मैंने चाइना का क्यों कंपेयर किया, रीज़न यही है कि बार बार इंडिया को चाइना से कंपेयर किया जाता है। तो ठीक है, बहुत पीछे है, मानते हैं हम, ठीक है, मानना पड़ेगा,
ये ट्रू है, हम बहुत पीछे चाइना से। बट देखो चाइना एक ग्रोइंग कंट्री नहीं है, वो ग्रोथ कर चुका है, ठीक है, ऑलरेडी बहुत ग्रोथ कर चुका है। अब देखो हमको भी तो उसकी राह पे बढ़ना है, जब उसकी राह पे बढ़ना है तो हमको उसका भी आंकड़ा देखना पड़ेगा। तो उसका आंकड़ा क्या निकल के आ रहा है, हर 1000 पीपल में से उनके पास 7 बेड्स है, यानी कि हमारे पास केवल 1 बेड्स है, मतलब 6 बेड का गैप है। तो ये गैप फिल कौन करेगा, ये जो हमारी कंपनी है, प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल की हम बात करें, यही तो कैपेसिटी फिल करेंगे, यही तो ग्रोथ करेंगे, तभी तो फिल होगा। तो मेरे बताने का मतलब ये, ठीक है। तो ये हो गया। ये पहले देख लो सारे डाटा इंडिया को कितना नीड है, क्योंकि ये डाटा देखने के बाद आपको इसके जो मैं बताऊंगा बेड कैपेसिटी जो मैं लिख के लाया हूँ कि कितनी बेड कैपेसिटी, कितनी फैसिलिटी है, तब उसकी वैल्यू आपको समझ में आएगी। नहीं तो मैं आपको बस बोल दूँ इनके पास 42 फैसिलिटीज़ है, इतने सारे बेड्स है, इतनी ऑपरेशन है, इतनी बेड खाली है, तो आपको नहीं उतना मजा आएगा, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है हो गया ना, सुन लिया। पर ये सारे जब डाटा आप देखोगे कि नहीं भाई इंडिया को इतना गैप फिल करना है बेड्स का, तो इन कंपनी के पास बहुत मौके हैं आने वाले समय में, ठीक है। तो आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो। यहाँ पे देखो मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि जो वैल्यू है हॉस्पिटल हेल्थ केयर की, मैं केवल बात कर रहा हूँ, 99 बिलियन डॉलर का है करंटली वैल्यू बताऊँ, और ये 193 बिलियन पहुँचने वाला है, एक अनुमान लगा रहे हैं। मैं इसको 200 बिलियन पकड़ के चलता हूँ, 200 बिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है 2032-33 तक, यानी कि अराउंड 9% CAGR के ग्रोथ से आप बोल सकते हो हॉस्पिटल हेल्थ केयर जो इंडस्ट्री है वो ग्रोथ होने का अनुमान है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर और फिगर बताता है, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। ये तो कुछ पुराना डाटा है, ठीक है। यहाँ पे नया डाटा भी आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया भी रहेगा मैंने, ये देखो यहाँ पे, हाँ देख सकते हो कि इंडिया हॉस्पिटल मार्केट वॉज वैल्यूड 98 बिलियन डॉलर, यानी कि ऑलमोस्ट आप 100 बिलियन डॉलर एक पकड़ के चलो। ये 2023 का आंकड़ा है, तो आप इसको 100 ही पकड़ लो, ठीक है। 100 बिलियन डॉलर का मार्केट साइज है हॉस्पिटल का हमारा, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू। और ये एक हम अनुमान लगा रहे हैं कि 8% के CAGR से 2024 से 32 तक बढ़ने का अनुमान है, और 2032 तक 193 बिलियन डॉलर नंबर आगे पीछे रहते हैं वेबसाइट पे, ठीक है। आप इसको 200 बिलियन डॉलर लेके चल सकते हो। तो ऑलमोस्ट आने वाले समय में 6-7 सालों में जो हॉस्पिटल इंफ्रा है, जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, वो डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि होना भी चाहिए। और ये जब तक नहीं होगा आप और अदर हम ग्रोथ नहीं कर सकते, ठीक है। आप सिंपल लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हो, क्योंकि देखो हॉस्पिटल इंफ्रा जब तक नहीं सही हमारा रहेगा तो हम नहीं बढ़ सकते कहीं भी, किसी इंडस्ट्री में उतना पीक तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है। ये बात भी ध्यान देना। अगर हमको किसी अदर इंडस्ट्री में, मैं अदर इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अदर इंडस्ट्री में अपने को किसी पीक पे पहुँचना है, तो हमारा जो हॉस्पिटल इंफ्रा है वो बहुत सही होना ज़रूरी है, तो ध्यान देना, ठीक है। तो इसके बिना सारे ग्रोथ अधूरे। तो ये एक बेसिक बातें हमने यहाँ पे देख ली जो कि लोगों को जाननी चाहिए, ठीक है। हो गया। यहाँ पे मैं PDF भी ओपन कर लूँ, देख सकते हो इनके पास 42 फैसिलिटी हॉस्पिटल है। अब आ जाते इसके ऊपर, फिर इसके फंडामेंटल भी देखेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें इसके लिए बताने के लिए। और ये ऐसा स्टॉक भी है, इसके लिए भाई हाफ एन आवर्स भी बात करें तो कम है, पर यहाँ पे मैं मेन बातें आपको बताऊंगा, ठीक है। 42 इनके पास हेल्थ केयर हॉस्पिटल है टोटल्स। बेड कैपेसिटी बेड बताओ तो इनके पास कितना है, 6333। और इनके ऑपरेशनल बेड की मैं बात करूँ तो अराउंड 5908 बेड है, ठीक है। मतलब बेड कैपेसिटी इनकी 6313 के आसपास है। 42 हेल्थ केयर फैसिलिटी है। ऑपरेशनल बेड कितना है, 5908। ध्यान देना, ये हार्ट वाली कार्डियोलॉजिस्ट में बहुत मास्टर है, ये नारायणा हुरदाले, तभी इन्होंने नाम भी उसके बेस पे रखा, ठीक है। अगर इनके रेवेन्यू CAGR की बात करूँ 3 साल का, तो 25% का है, जो कि आप इसमें भी देख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो 3 साल का अगर सेल्स ग्रोथ दिखाऊं तो 25% का CAGR है, रेवेन्यू सेल्स बात एक ही। 3 साल का अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ बताऊं 365% है, जो कि काफ़ी तगड़ा है। मैं अगर 5 साल का भी पकड़ूँ तो 68% का है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर निकल के आता है, ठीक है। नंबर्स वगैरह काफ़ी अच्छे इस स्टॉक के। और देखो हाँ, जब भी हम किसी हॉस्पिटल स्टॉक को कवर करते हैं, ठीक है, तो सबसे मेन उसका होता है RPOB,
अब बोलोगे आर पॉप क्या होता है, ठीक है, ये इंग्लिश वर्ड क्या हो गया है, मतलब एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। यानी कि जब भी हम हॉस्पिटल स्टॉक को, कंपनी को एनालिसिस करते हैं तो उसमें ये बहुत जानना जरूरी है कि पर बेड से ये हॉस्पिटल कितना कमा रहा है, यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में AROPB, ठीक है, जो भी हो, यहाँ पे आप जाके गूगल वगैरह कर लेना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो नारायणा हृदयालय एवरेज रेवेन्यू क्या है पर ऑक्यूपाइड बेड, यानी कि हर एक बेड से ये नारायणा हृदयालय कितना कमाता है अपने हर एक बेड से, अगर मैं नंबर ये फिगर निकालूँ तो 42,000 का निकल के आता है। अगर मैं इसको देखो बड़े हॉस्पिटल के साथ भी आपको कंपेयर करके बताऊँ, जैसे कि मैक्स हेल्थ केयर, तो मैक्स हेल्थ केयर का ये जो पर ऑक्यूपाइड बेड से कितना कमाता है, मतलब हर एक बेड से मैक्स हेल्थ केयर कमाता है अराउंड 77,000। इसके वजह से रीज़न ये है, देखो स्टॉक आपको लो पी पे भी दिखाई देगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, स्टॉक का पी 37 है और इंडस्ट्री पी 51 है। यहाँ पे अगर मैं पीयर, ये क्यों मैं बता रहा हूँ बेड, आपको बताना जरूरी है। देखो मैक्स हेल्थ केयर का ना यहाँ पे पी आपको हाई दिखेगा 89, नारायणा का पी आपको 37 देखने के लिए मिलेगा, किम्स यानी कि कृष्णा इंस्टीट्यूट का पी आपको 59 यानी कि 60 देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। फोर्टिस हेल्थ केयर का भी पी आपको 58 देखने के लिए मिलेगा। तो देखो ये सारे हॉस्पिटल के स्टॉक है, पर इसमें जो मैक्स हेल्थ केयर है थोड़ा हाई वैल्यूएशन मांग रहा है, और जो नीचे के और हॉस्पिटल के स्टॉक है जैसे कि नारायणा हो गया, कृष्णा हो गया, फोर्टिस हो गया, ये कम पी मांग रहे हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि ये हर एक बेड से कम पैसा कमाते इसके वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी ये मत आप मिस्टेक कर देना कि भाई मैक्स भी तो हॉस्पिटल वाला स्टॉक है, नारायणा भी तो हॉस्पिटल वाला स्टॉक है, ठीक है। इसमें ये भी क्लियर कर देता हूँ। तो भाई मैं मैक्स को क्यों लूँ, 90 का पी इसका दिखा रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है, मैं नारायणा को ही लूँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पी अगर कम है किसी स्टॉक का तो ये भी देखो कि ये हर एक बेड से एवरेज में बात करूँ तो 42,000 रुपये कमा रहा है नारायणा। अगर मैं मैक्स की बात करूँ तो 77,000 कमा रहा है। यहाँ पे अगर मैं किम्स की बताऊं, मतलब कृष्णा इंस्टीट्यूट, ये वाला स्टॉक है, ठीक है, इसका भी आपको पीलो देखने के लिए मिले अराउंड 59 का, तो ये हर एक बेड से कितना कमा रहा है, अराउंड 38,000 के आसपास, ठीक है, समथिंग ये कमा रहा है। अपोलो हॉस्पिटल की भी बात करूं तो ये अराउंड 60,000 कमा रहा है। इसके लिए देखो इसका थोड़ा हाई पी वैल्यूएशन है, तो हमको इससे ये भी समझ में आता है कि जो स्टॉक, जो कंपनी अपने पर ऑक्यूपाइड बेड से ज़्यादा कमा रहा है उसका वैल्यूएशन भी हाई है, ठीक है, जो कि ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो एक बेसिक बात हो गया। बाकी देखो नारायणा की अगर मैं बात करूँ जो पर ऑक्यूपाइड से 42,000 रुपये कमाता है, नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, कम है पर काफ़ी अच्छे। यहाँ पे मेरे पास स्क्रीनशॉट भी रहेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखना बहुत ज़रूरी। यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने आपको बोला ना, आर पॉप बोलते हैं, द आर पॉप यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, आप देख सकते हो फॉर इंडियन बिजनेस वॉज ऑफ 10 ईयर ऑन ईयर 40,822, यानी कि वही 42-40, थोड़े नंबर ऊपर नीचे होते हैं, तो 40,000 पर डे इन Q4, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो दिखाया है, ये हो गया। और यहाँ पे देखो जो यहाँ पे हॉस्पिटल स्टॉक में एक और चीज़ हमको देखना रहता है, इन पेशेंट आउट पेशेंट। अब इन पेशेंट आउट पेशेंट क्या होता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लेके चलता हूँ, उसके नंबर्स भी बता देता हूँ कि इन पेशेंट से ये कितना कमाते। यहाँ पे देखो इन पेशेंट्स का मतलब क्या होता है, ये इन पेशेंट और आउट पेशेंट का डाटा है यहाँ पे, ठीक है। ये देखने के बाद हम चलेंगे इसकी आने वाले समय में कितना खर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे। देखो यहाँ पे आपको ना IPOP दिखाई देता रहेगा, ये IPOP का डाटा है। अब इन पेशेंट और आउट पेशेंट का क्या होता है मैं आपको वो भी समझा देता हूँ इस वीडियो में। इन पेशेंट मतलब ये होता है कि जो एक दिन से ज़्यादा हॉस्पिटल में रुक रहे हैं, ठीक है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कितना कमाते हैं इन पेशेंट से और आउट पेशेंट से। आउट पेशेंट क्या होता है कि आज आया और आज ही हॉस्पिटल से घर पे चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे इन पेशेंट का यहाँ पे नंबर फिगर ज़्यादा है तो मैं उसका बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि एवरेज रेवेन्यू पर इन पेशेंट ऑफ 1,30,000, यानी कि ये जो नारायणा हृदयालय है इन पेशेंट, यानी कि एवरेज अगर मैं बात करूं पर पर्सन से 1,30,000 रुपया कमाते हैं, ठीक है, जो कि नंबर काफ़ी बड़ा है। और अगर आप किसी दूसरे हॉस्पिटल स्टॉक को कवर करोगे ना
तो वहाँ पे जो अपना वो प्रेजेंटेशन मतलब जो अपना पीडीएफ दिखाते हैं, ठीक है, अपनी जो डिटेल बताते हैं हॉस्पिटल, वो इन पेशेंट्स के हिसाब से नहीं बताते, वो आर पॉप के हिसाब से बताते हैं। मतलब वो जो अपना है ना मतलब मेरे बोलने का मतलब है कि दूसरा अगर आप किसी हॉस्पिटल के स्टॉक को कवर करोगे या एनालिसिस करोगे तो आपको उसका रेवेन्यू ना एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड दिखाई देगा, ठीक है, पर इसमें इन पेशेंट का नंबर दिखा है, क्योंकि ये जो नारायणा हृदयालय है ना, ये मतलब उसमें काम करता है, वॉल्यूम में काम करता है, ठीक है। मतलब ये क्या सोचता है ना, बोलने का मतलब ये नारायणा हृदयालय ये सोचता है कि जो भी पेशेंट्स आए ना, हम उसको जल्दी जल्दी ठीक करें, बेड खाली होए और उसकी जगह पे दूसरे पेशेंट्स आ जाए, ठीक है। और अगर अदर हॉस्पिटल की बात करो तो वो क्या सोचते हैं ना कि पेशेंट्स ज़्यादा टाइम तक हमारे हॉस्पिटल में रहे ताकि हम उससे ज़्यादा चार्ज कमा सके, ठीक है। पर ये जो नारायणा है ये लो कॉस्ट वाला हॉस्पिटल है, मतलब बोल सकते हो कि लो कॉस्ट में एक हाई फैसिलिटी देना, मतलब मिडिल क्लास को टारगेट आप बोल सकते हो करना। मिडिल क्लास क्या चाहता है, थोड़ा हाई फैसिलिटी चाहता है कम पैसे में, तो ये उस टाइप का हॉस्पिटल है, जिसके वजह से इसका ये जो नंबर है ना आर पॉप, ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है। जिस हिसाब से ये सस्ता हॉस्पिटल है, ये इसका आर पॉप नंबर जो है ना, ये 41,000 42,000 का, ये इतना नहीं होता था ये सस्ता हॉस्पिटल होने के बावजूद, पर है। मतलब ये नंबर इतना अच्छा क्यों है आर पॉप का इसका, क्योंकि ये वॉल्यूम में गेम खेलता है। ये क्या सोचता है, ज़्यादा पेशेंस रहे और 1 दिन 2 दिन में ठीक करके घर पे भेज दे, ठीक है। तो इसके लिए आप अदर हॉस्पिटल जब कवर करोगे तो आपको इन पेशेंट्स का वहाँ पे आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा डाटा, पर इन्होंने बताया है इन पेशेंट्स का डाटा बताया, क्योंकि इनको भी पता है कि हम इन पेशेंट से ज़्यादा पैसा कमाते, ठीक है। बोलने का मतलब ये भाई हॉस्पिटल के स्टॉक को मतलब कवर करना बहुत लफड़ेबाजी है, मतलब बहुत कुछ बताना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत लोग कंफ्यूज भी हो गए रह गए, इसके पहले भी मैंने कवर किया है स्टॉक, आप देख सकते हो जाके, ठीक है। मेरे पास कोई एनिमेशन नहीं है ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूँ। तो ये था इन पेशेंट और आउट पेशेंट का डाटा, आप जाके गूगल करोगे ना, सिंपल आपको समझ में आएगा, बस देख लेना। इन पेशेंट का मतलब क्या होता है, आउट पेशेंट वैसे भी बता दिया, ठीक है। ये नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं ये हो गया। फिर बाद में यहाँ पे नीचे आते हैं और भी कुछ देखो, बहुत कुछ बताने के लिए, ठीक है, बट सब नंबर्स ठीक है, ज़्यादा तामझाम वाले बात नहीं है, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखो, सबसे मेन बात है जो नारायणा हृदयालय आने वाले समय में अपनी कैपेसिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ाने वाला है, जैसे कि नंबर ऑफ बेड्स भी लिखा है। HCR बेंगलोर, राजहंस, कोलकाता, सेंट्रल बेंगलोर, साउथ बेंगलोर, रायपुर, इन सारे एरिया में अपने आप को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। और वहाँ पे देखो बेड कैपेसिटी भी लिखा है, यहाँ पे देख सकते हो। बेंगलोर में जैसे नंबर ऑफ बेड 215, कोलकाता में 350। तो ये सारे कुछ प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कॉस्ट भी लिखा है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करूँ तो ये अराउंड 4,300 करोड़ के आसपास का निकल के आता है और ये FY 28-29 यानी कि आने वाले 3 सालों में 4 सालों में ये इनकी कैपेसिटी बढ़ेगी। आप बोल सकते हो कि आने वाले 3-4 सालों में जो नारायणा हृदयालय है वो अपने ऊपर 5,000 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। और इसकी नीड भी है इंडिया को, क्योंकि हमने पहले देख लिया है कि इंडिया को बेड कितना चाहिए, ठीक है, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसके वजह से अब देखोगे यहाँ पे बैलेंस शीट में जो यहाँ पे इनका कहाँ गया, बोरिंग्स देखो अचानक से आपको काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 884 करोड़ का बोरिंग्स था, जो कि डबल हो गया है पिछले 1-1.5 सालों में 1703 करोड़ का। और रिज़र्व की बात करूँ तो रिज़र्व उस टाइप से नहीं बढ़ा है, ठीक है। रीज़न ये है कि यहाँ पे कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस दिखाई देगा, मतलब ये हैवी खर्चा कर रहे हैं अपने आप को एक्सपांड करने के लिए, जो अभी मैंने आपको डाटा भी दिखाया है, जो कि काफ़ी अच्छा ही है, ठीक है। क्योंकि देखो कैपेसिटी बढ़ेगी, वहाँ से भी रेवेन्यू आएगा, इनका आरपॉप बढ़ेगा। आरपॉप एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, यही सबसे मेन फिगर रहता है किसी भी हॉस्पिटल स्टॉक में, ठीक है। आप इसके आरपॉप को अदर हॉस्पिटल के स्टॉक से भी आरपॉप से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, पर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, स्टॉक कंपनी काफ़ी अच्छा है, इसके बैलेंस शीट काफ़ी अच्छा है, मेंटेन करके चल रहे हैं। और इतना कर्जा होने के बाद भी, मतलब
देखा जाए ठीक है, रिजर्व ज़्यादा ही है डेब्ट से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बोलने का मतलब इनका जो नेट कैश फ्लो है वो प्लस में है, पॉजिटिव है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवरऑल नंबर भी ठीक है। यहाँ पे अगर देखो मैं प्रॉफिट की भी, अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट दिखी बात करूँ तो ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट पे बैठे हैं, ऑल टाइम हाई सेल्स पे बैठे हैं। और भी यहाँ पे अब मैं आपको दिखाऊं कि अच्छे खासे प्रमोटर्स की होल्डिंग है, एफआईज की 9.5% होल्डिंग है, डीआईज ने होल्डिंग रिसेंटली बढ़ाया है, उनकी भी अच्छी होल्डिंग है। और सबसे बड़ी बात, बड़ी मतलब ठीक है, बड़ी बोल सकते हो, यहाँ पे जो पब्लिक में आपको 17% की होल्डिंग दिखाई दे रही है, उसमें से जो किरण मजूमदार शॉ है उन्होंने भी 2.30% इस स्टॉक में होल्डिंग रखा है। अब किसी को नहीं पता ये किरण मजूमदार कौन है, ये बायोकॉन की आई थिंक फाउंडर है मेरे ख्याल से, हाँ उनकी मालकिन है, ठीक है, किरण मजूमदार। बायोकॉन भी अपना लिस्ट है मार्केट में, तो ये उनकी जो मालकिन है, उन्होंने भी इस स्टॉक को अराउंड 2.30% होल्ड करके रखा है। अगर इसके नंबर में बात करूँ, आरओसी आरओई, यहाँ पे सेल्स ग्रोथ यार बहुत ही तगड़ा सेल्स ग्रोथ है। इसके वजह से रीज़न यही है कि इस गिरते मार्केट में ये अपने ऑल टाइम हाई पे आके ऑलमोस्ट खड़ा हो चुका है, ठीक है, क्योंकि इसके नंबर काफ़ी आउटस्टैंडिंग है और काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे है, दैट्स वाई, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न है, ठीक है। तो ओवरऑल हमने चर्चा कर ही लिया स्टॉक के बारे में, सब कुछ देख लिया। हमने फर्स्ट क्या देखा कि इंडिया को नीड कितना है, और उस नीड को वो जब नीड पूरा होगा तो ऑफ कोर्स भाई जो हॉस्पिटल के स्टॉक है उनको बेनिफिट होंगे। और फिर उसके बाद देखा कि इनकी कंडीशन कैसी है, अब बिज़नेस काफ़ी अच्छा चल रहा है इनका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और सारे नंबर्स ही ठीक है। और हाँ, ये एक ऐसा इंडस्ट्री है हॉस्पिटल का कि भाई बताने जैसा नहीं है, मतलब ये कभी फेल होने वाला नहीं है। और क्या बोलते कि पॉपुलेशन बेस है, जैसे जैसे बढ़ेगा आबादी वैसे वैसे इनको भी अपनी नीड होगी अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की, जैसे कि ये बढ़ा भी रहे, ठीक है, और वैसे वैसे लोगों को हेल्थ केयर की ज़रूरत पड़ेगी। और ये एक ऐसा इंडस्ट्री है, मैं बार बार एग्जांपल से बोलता हूँ कि कोई आदमी बीमार होता है तो ये नहीं बोलेगा कि मैं दिवाली के बाद जाऊँगा, मेरे को आज ही जाना है, ठीक है। और वहीं पे कार की अगर बात आती है तो आदमी बोल सकता है मैं दिवाली में कार लूँगा, होली में लूँगा, या त्यौहार में ले लूँगा, ठीक है। पर ये एक ऐसा भी बिज़नेस है कि अगर इसके क्लाइंट बीमार होते, मतलब लोग बीमार होते, तो उनको जाना ही है आज का आज, ठीक है, सब चेकअप कराना ही है, अपने आप इलाज कराना ही है। ऐसा नहीं आदमी इसको अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। कोई बाइक है उसको हम अवॉइड कर सकते, चल भाई 2 साल बाद ले लेंगे, पर बीमारी तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये काफ़ी एवरग्रीन इंडस्ट्री है, 365 दिन वाला इंडस्ट्री है। इस पे अपनी स्टडी ज़रूर करना, काफ़ी अच्छी कंपनी है। मैं इसको 1170 से कवर कर रहा हूँ चैनल पे, मेरे पुराने व्यूअर्स को भी पता है, ऐसा नहीं कि अभी अपना ऑल टाइम हाई पे खड़ा है तो ही मैं कवर कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। बाकी कंपनी काफ़ी अग्रेसिव काम कर रही है, इंडिया में ऑलमोस्ट सब जगह फैली है, थोड़ा मिडल में फैलना बाकी इनको, धीरे धीरे जैसे इनकी कंडीशन, मतलब जैसे जैसे और अर्निंग करेंगे मेरे ख्याल से और भी एक्सपांसन अपने आप को फैलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर अपनी स्टडी ज़रूर करना और डीप जाना, इसके ऊपर और भी बात करना बाकी था, पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इतना ही बहुत हो गया। तो इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना, जो भी बातें यहाँ पे बताई केवल समझाने के लिए बताई, और बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का ध्यान देना। और मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइज़र भी नहीं हूँ, ये भी ध्यान देना। बाकी फाइनली मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड ध्यान देना, बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, ये केवल हमने स्टडी और एजुकेशनल, और इस वीडियो में हमने केवल कंपनी का बिज़नेस के ऊपर एनालिसिस किया, ना कि स्टॉक प्राइस पे, ध्यान देना।